गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12वीं पशुपालन में हम पढ़ रहे थे चारों का वर्गीकरण। इसमें आज हम पढ़ेंगे ज्वार की खेती, है ना। इससे पहले मक्का का पढ़े थे, आज हम ज्वार का पढ़ेंगे। तो चारे के रूप में ज्वार जो है विभिन्न रूपों में खिलाया जाता है। ये पशुओं का सबसे महत्वपूर्ण पौष्टिक चारा है। इसमें प्रोटीन जो है 10.4% तक, खनिज पदार्थ 1.8% के लगभग जो है इसमें पाया जाता है। इस कारण कहना चाहिए पौधों ज्वार के जो पौधे होते हैं छोटी अवस्था में इनमें एसियन व प्रूसिक जो अम्ल पैदा करता है। इस अवस्था में पशुओं को इसे चारा खिलाना काफ़ी थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन कहना चाहिए एक बार में कहना चाहिए 0.5 ग्राम एसियन का सेवन पशु के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे पौधा जो है बढ़ता है एसियन का जो सांद्रण है पौधों में कम होने लगता है। और कहना चाहिए वर्षा और सिंचाई से भी एसियन का सांद्रण पौधों में कमी होता है। तो पौधे जब बड़े हो जाते हैं तब जो है यह खिलाया जाता है। जाति की जलवायु की बात करें तो यह भी खरीफ मौसम में उगाया जाता है। इसकी जलवायु आवश्यकता मक्के के समान ही है, कम पानी सिंचाई की आवश्यकता इसमें भी पड़ती है। जाति के बारे में बात करें तो चारे की कटाई के आधार पर ज्वार की जो किस्में हैं दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है एक काट वाली और दूसरा है बहु काट वाली। एक काट मतलब एक ही बार काटने वाले में देखिए विदेशिया 61, रियो टाइप 4, पूसा चरी, और बहु काट वाले में MP चरी, पूसा चरी 1, ये जो है प्रमुख रूप से बोए जाते हैं। खेत की तैयारी देखिएगा, पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से रबी की फसल की कटाई के बाद की जाती है। इसके बाद 3-4 जुताई देसी हल से भी किया जाता है। कपास वाली काली मिट्टी पर ग्रीष्मकालीन फसल उगाने के लिए कम जुताई की आवश्यकता पड़ती है। बीज दर लगभग, है ना, अगेती फसल के लिए 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और सूखा इलाकों के लिए 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है लिया जाता है। समय की बात करें तो इनका जो बोने का जो समय है ग्रीष्म ऋतु में चारा लेने वाले के लिए ज्वार की जो बुआई है खेत की सिंचाई करने के बाद मार्च में कर दी जाती है और साधारणतः फसल वर्षा आरंभ के तथा बोई जाती है और पछेती बुआई में अगस्त तक इनको बोया जाता है। बोने की जो विधि है ज्वार का जो है छिड़क कर 30 से 45 सेंटीमीटर की पंक्ति में कहना चाहिए इनको बोया जाता है। खाद चारे के जो ज्वार है सिंचित फसल के लगभग 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर और बुआई के पूर्व या अंतिम जुताई के साथ भूमि में मिला देना चाहिए। भूमि में फास्फोरस की कमी रहने पर 50 से 60% फास्फोरस देना उचित रहता है। 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता, है ना, समय आवश्यकता पड़ने पर दी जा सकती है। 2 या 3 कटाई वाले जाती हैं तो 1/2 या 1/3 भाग नत्रजन अर्थात नाइट्रोजन प्रत्येक कटाई के बाद अलग से, है ना, देते हैं। जस्ते की मृदा में भी कमी होने पर 10 से 20 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी, है ना, खाद के रूप में दिया जाता है। सिंचाई और निराई गुराई, जो फसल वर्षा ऋतु के साथ बोई जाती है सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में बोने वाले फसल को सिंचाई की आवश्यकता बुआई के बाद एक सिंचाई और बाद में 1-2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ जाती है। यदि बीज अधिक डाला गया हो तो खरपतवार कम पनपते हैं। बुआई से पूर्व पलेवा करके खरपतवार को निकाल देना चाहिए और बाद में निराई के बाद भी खरपतवार निकालने चाहिए। इसके लिए एट्राजिन या फिर सिमेजिन 1.5 किलोग्राम को 1000 लीटर पानी में घोलकर अंकुरण से पहले छिड़कते हैं। उपज की बात करें तो संकर जातियों में हरा चारा जो है 500 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और देसी जातियों में 350 से 400 क्विंटल हेक्टेयर जो है मिल जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं बाजरे की खेती। ज्वार के समान ही इसका प्रयोग भी सूखे और हरे दोनों रूप में किया जाता है। बाजरे में प्रोटीन 11.6, वसा 2.5, कार्बोहाइड्रेट 67% तक पाया जाता है। इसके लिए भी कहना चाहिए जलवायु जो है मक्का ज्वार की तुलना में कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं वहाँ उगाया जाता है। इसकी वृद्धि 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर अच्छी होती है। नम और उष्ण जलवायु और स्वच्छ आकाश, खुला धूप होने पर इसकी खेती जो है सर्वोत्तम मानी जाती है। जाति की बात करें तो संकर जातियों में पूसा 322, है ना, और MS30, BJ 105 काफ़ी उन्नत नस्ल माने जाते हैं। संकुल जातियों में कंपोजिट 6 जो है मानी जाती है। और एक काट वाली अगर जाति की बात करें तो K67, है ना, 674
K677, L72 और L74, आनंद S11 ये जो हैं जातियाँ अक्सर हमारे यहाँ बोई जाती हैं। बोने का जो समय है ग्रीष्मकालीन मार्च में 15 जून तक, खरीफ जो है 15 जून से 16 अगस्त तक, ये इसका समय है। बीज दर चारे की फसल में बीज दर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर ही रखी जाती है। और बोने की विधि की बात करें तो बाजरे के बीज की बुआई सदैव 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्ति में करना चाहिए। खाद और उर्वरक की बात करें तो चारे में बाजरे से अधिक खाद की आवश्यकता होती है। खरीफ में 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा फसल बुआई के समय और शेष मिट्टी की दशा को देखते हुए 3 से 4 बार देना चाहिए। इसके अलावा कहना चाहिए जोधपुर की जो मरुभूमि है बाजरे के लिए सामान्यतः 30 किलोग्राम आयरन सल्फेट, 15 किलोग्राम मैग्नीज सल्फेट प्रति हेक्टेयर देते हैं। अच्छी उपज के लिए 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस बुआई के समय संस्थापन विधि से लगाना चाहिए। ज्वार, मक्का, बाजरा, जई, अशिम्बी बैक्टीरिया से उपचार करने पर इनको चारे की उपज में 10 से 25 प्रतिशत तक वृद्धि की जा सकती है। निंदाई गुड़ाई की बात करें तो साधारणतः बाजरे में निराई नहीं की जाती है। 1-2 निराई करते हैं तो 2 जोड़ियाँ अधिक फूटती हैं। कटाई जो है फसल देखिए अब 55 से 65 दिन में तैयार हो जाता है। शीघ्र या देर से बोने पर चारे के लिए तैयार 40 से 50 दिन में ये तैयार हो जाती है। उपज देखिएगा संकर किस्म की उपज जो है 550 से 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है और सिंचित क्षेत्रों में 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल बताया जाएगा।